लव में तो चीटिंग सबको मिलती है, पर क्या आपको कभी फ्रेंडशिप में चीटिंग मिली है? तो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ अपनी लाइफ का एक स्टोरी टाइम। तो हेलो माय क्यूटीज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप यू आर डूइंग ग्रेट। तो भाई लव में तो चीटिंग सबको मिलती है, बट फ्रेंडशिप में, चाहे वो मेल बेस्ट फ्रेंड हो चाहे फीमेल बेस्ट फ्रेंड हो, तो फ्रेंडशिप में चीटिंग जब मिलती है ना, तो वो तो बहुत ज़्यादा हर्ट करता है, क्योंकि उनको हमारे बारे में सारे सीक्रेट्स पता होते हैं। तो अगर वो हमारे साथ चीटिंग करते हैं तो हमारे लिए वो बहुत ही ज़्यादा वॉर सिचुएशन होती है। तो ऐसे कुछ इंसिडेंट है मेरी एक लाइफ का, जब मैं थी अपनी 9th क्लास में। और यार एक स्टोरी टाइम वीडियो है, तो कुछ भी यहाँ पे मुझे लग रहा है मोटिवेटिंग नहीं होगा, बट एक दो लेसन्स आपको सीखने के लिए मिलेंगे। वीडियो के एंड में आपको बताऊंगी कि क्या क्या लेसन्स मैंने उसे सीखे थे। मैं तो एक इंट्रोवर्ट पर्सन हूँ, तो एक इंट्रोवर्ट पर्सन के लिए दोस्त बनाना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। जिनकी लाइफ में ना बहुत कम लोग दोस्त होते हैं, जो कि मेरी लाइफ में भी बहुत कम लोग दोस्त हैं। मैक्सिमम 2-3 दोस्त रहे हैं मेरी लाइफ में। तो वैसे शुरू से तो मैंने कोई दोस्त नहीं बनाया था, बट 9th क्लास में मेरी एक फ्रेंड थी। हम 3 फ्रेंड के ग्रुप था हमारा, मैं, मेरी एक फ्रेंड थी और एक और फ्रेंड थी। तो हम काफ़ी अच्छे टाइम से दोस्त थे, बहुत अच्छी बॉन्डिंग हमारे बीच में थी, सब कुछ बहुत ज़्यादा बढ़िया चल रहा था। और हमने ये तक डिसाइड कर लिया था कि एक की शादी में दूसरा आएगा, दूसरी की शादी में कोई और आएगा। लाइफ की सक्सेस फेलियर सब कुछ एक साथ फेस करेंगे। मतलब इतनी प्रॉमिसेस हमने लोगों ने एक दूसरे से किए थे। आप लोग कहोगे कि लड़कियों की दोस्ती तो ऐसी ही होती है, बस बोलने बोलने की होती है, पर नहीं यार, यकीन मानो हम तीनों बहुत ही अच्छे दोस्त थे, लाइक बहुत अच्छे दोस्त थे। ठीक है, 9, 10, 11, 12 काफ़ी साल तक हम बहुत अच्छे बेस्ट फ्रेंड रहे। पर 12 के बाद आया हमारी लाइफ में एक चेंजिंग फेस। मुझे नहीं पता उसकी लाइफ में क्या हुआ, उसकी लाइफ में घर वालों को कोई प्रॉब्लम थी या उसकी कोई प्रॉब्लम थी, मुझे समझ में नहीं आया उस टाइम क्या हुआ था। बट हमें लेना था ग्रेजुएशन में एडमिशन, और जिस दिन हमारी मेरिट आई थी उस दिन हमने सुबह, हम दोनों फ्रेंड ने, मैं, मेरी दोस्त है चाहत, हम दोनों ने मिलकर उसे बहुत कॉल किए कि भाई कॉल उठा, कहाँ है भाई। बंदी ने फ़ोन नहीं उठाया हमारा। लाइक आज हमारी मेरिट है, हमें आज में एडमिशन कराना है, आज लास्ट डेट है एडमिशन कराने की, बट उसने हमारा फ़ोन नहीं उठाया। हमने बहुत कॉल करी, हम एक जगह कंप्यूटर क्लास भी जाते थे, हमने उनसे कॉल कराया, बट उनसे कॉल कराया, ठीक है, तो पर हमें कोई रिस्पांस नहीं मिला। तो मैं और मेरी एक दोस्त जो मेरे साथ थी, हम दोनों चले गए थे कॉलेज में एडमिशन कराने के लिए। वहाँ जाके देखा तो बंदी वहाँ पे अपने भाई के साथ आई हुई है। लाइक सीरियसली, तुमने अपने दोस्तों के इतने कॉल्स नहीं उठाए हैं, तुम्हारे पास, तुम्हारे घर में कोई प्रॉब्लम हुई है। मतलब हम हर जगह से ब्लॉक थे, मतलब मैं, मेरे दोस्त सब हर जगह से ब्लॉक थे, कॉल से अलग, मतलब हर जगह से ब्लॉक थे टोटली। हमने कॉलेज जाके देखा तो हमें वो वहाँ दिखी अपने भाई के साथ, और उस बंदी ने हमें इग्नोर करा। मतलब तुम 4 साल से बेस्ट फ्रेंड हो किसी के, तुमने ग्रेजुएशन के गोल्स एक साथ डिसाइड करे हैं, आगे फ्यूचर गोल्स एक साथ डिसाइड करे हैं, और तुमने उस जगह पर हमें इग्नोर कर दिया जब हमें तुम्हारी सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी। और भाई वो दिन जो मेरी लाइफ का तो सबसे ज़्यादा हार्ट ब्रोकन दिन था। मतलब एक तो हमारा एडमिशन नहीं हो रहा था, ऊपर से अंदर अंदर इतना ज़्यादा बुरा लग रहा था कि मतलब हमारी बेस्ट फ्रेंड है, इतने सालों से हमारे साथ रही है, एकदम से क्या हुआ अचानक, हमसे कोई मिस्टेक हुई है क्या। हम दोनों ने पता करने की बहुत कोशिश करी, हर जगह से, अपने हर दोस्तों से पूछा, सब लोगों से पूछा कि क्या हुआ है, कहीं उसका कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, फैमिली प्रॉब्लम तो नहीं है। बट उस बंदे ने हमसे कोई रिस्पॉन्स नहीं करा। हम लोगों ने एडमिशन करा लिया, ठीक है। कुछ टाइम बाद वो मतलब कॉलेज आती थी, मतलब एक साथ हमने 9th क्लास में डिसाइड किया था कि अगर हम कॉलेज जाएंगे तो एक अच्छा ड्रेस कोड होगा, हम सब एक साथ रहेंगे, अच्छा ग्रुप होगा हमारा, पूरा एक सर्कल होगा, जिसे हम अपनी हिंदी भाषा में बोला कहते हैं, एक सर्कल होगा अपना, ये होगा वो होगा, बहुत कुछ गोल्स डिसाइड करे थे। पर एक्चुअली में हुआ क्या, यही होती है रियलिटी ये हुई कि हम तीनों एक कॉलेज में पढ़ते थे, पर तीनों ने कभी, हम दोनों ने उससे बात नहीं करी, क्योंकि उस लड़की ने हमारा ट्रस्ट जो है ब्रोकन कर दिया। मतलब अगर तुम्हारी लाइफ फैमिली में कोई प्रॉब्लम थी तो मेरे को बताती, भाई कहीं से कांटेक्ट करने की कोशिश करती कि भाई ये प्रॉब्लम है, तुम मेरे को गलत मत समझना। देखो मैं समझती हूँ, हमने बहुत टाइम तक तो समझने की कोशिश करी, बहुत बार उससे कांटेक्ट करने की कोशिश भी करी, बट उस बंदे ने कभी हमें कोई रिस्पॉन्स नहीं करा। अब मैं ये सोचती थी उस टाइप की, यार चलो कोई बात नहीं, उसके साथ कोई प्रॉब्लम हुई होगी, बट एकदम से कट ऑफ कर लिया उसने हमसे। अब मुझे नहीं पता ऐसे हमने क्या उसकी कुछ उखाड़ दिया होगा, उसे घर का कुछ, तो उसने हमारे साथ ऐसा करा। बट वो लाइव वो जो मोमेंट था हमारी लाइफ का, बहुत ज़्यादा चेंजिंग मोमेंट था, बहुत ज़्यादा चेंजिंग मोमेंट था। बट कुछ टाइम बाद चीज़ें नॉर्मल होनी शुरू हुई, फिर मतलब नहीं लगा इतना पता, मतलब ये लगा माइंड में कि चल ठीक है, उसकी अपनी कोई बात होगी, हम क्या बोले, जब उस हमें बताना ही नहीं चाहती कभी। और बाकायदा फिर कुछ दिन बाद वो बंदी मेरे घर आई, मतलब एकदम से बिना बताए, मैं घर पे नहीं थी, घर पे थी, और वो आई एकदम से, और मैंने कहा तू कैसे यहाँ, फिर आई, फिर अंदर बैठी, मुझे उससे कुछ बात करनी है। मैंने कहा क्या बात करनी है, तो उसने मेरे को बोला कि तुम मुझसे कांटेक्ट करने की कोशिश मत करना प्लीज़, कहीं से भी। लाइक सीरियसली, हम भाई, हमारे तेरे से कोई मतलब थोड़े, हम तेरे से मतलब से कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, या तेरे से को पैसे मांगने के लिए कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। भाई हमारे एक इमोशनल कांटेक्ट था तेरे से, तेरी प्रॉब्लम को समझना चाहते थे, इसलिए तुझसे कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे थे। बट उस बंदी ने ना घुमा फिरा के हमें गलत बना दिया, और सब मामला बिल्कुल कट आउट हो गया। हम दोनों ने डिसाइड कर लिया कि भाई हमें किसी की कोई नीड नहीं है, अब जो हो गया, जिसको जिसकी लाइफ में जैसे रहना है वो वैसे रह सकता है।
ये मोमेंट हमारी लाइफ का बहुत ज़्यादा लाइफ चेंजिंग मोमेंट था। लाइक उसके बाद दोस्त तो हमने बनाए नहीं, क्योंकि मैं भी इंट्रोवर्ट, मेरी दोस्त भी इंट्रोवर्ट, तो दोस्त बनाना तो ऐसा लगता था कि बहुत ज़्यादा ट्रस्ट इशू क्रिएट हो गया था, बहुत ज़्यादा। मैं मानती हूँ कुछ बॉयज़ यहाँ पे डिसएग्री करेंगे क्योंकि आपको समझना चाहिए था ये वो, बट लिटरली बताऊँ हमने अपनी हर स्टेज समझने की कोशिश करी। बट यार एक फ्रेंडशिप दोनों तरीके से दोनों साइड से चलती है, वन साइड तो कुछ भी काम नहीं करता, नॉट एफर्ट, कोई भी एफर्ट वन साइड तो काम करता नहीं है। अब भाई ठीक है, ये हुआ, फिर सब कुछ बहुत नॉर्मली स्मूथली चलता रहा और हम दोनों लाइफ में बहुत खुश थे। हम दोनों किसी की ज़रूरत भी नहीं थी अब, क्योंकि हम मैं नहीं बेस्ट फ्रेंड, बस लाइफ सेट। क्योंकि अब यार देखो, जब किसी से ट्रस्ट इशू हो जाता है तो वो कभी क्रिएट नहीं हो पाता, तो ना हम कभी मैं दोस्त बना पाई ना मेरी दोस्त दोस्त बना पाई, तो हम दोनों एक दूसरे के दोस्त अब तक हैं। और टच वुड मेरी सिर्फ एक ही बेस्ट फ्रेंड है, जो कि है चाहत। और उसको कमेंट आपको नीचे दिख जाएगा, आएगा तो होगा, नीचे दिख जाएगा वो कमेंट आपको। तो ऐसा हुआ यार, ये इंसिडेंट हमारे साथ। अब देखो, ये बात मुझे अभी क्यों बतानी पड़ रही है, ये क्वेश्चन भी आपके माइंड में आ रहा होगा। देखो, क्योंकि इंसिडेंट मेरे लिए बहुत ज़्यादा लाइफ लेसन टेकिंग था, मुझे बहुत सारी चीज़ें इनसे सीखने के लिए मिली कि आग बंद करके किसी को भी ट्रस्ट नहीं करना। और देखो, ऐसा नहीं था कि वो मेरी बहुत अच्छी दोस्त थी या मैं उसके बिना जी नहीं सकती, ये वो सो, ऐसा कुछ भी नहीं था। वो बंदी मुझे अभी मैं सोच के खुश होती कि भगवान अच्छा हुआ आपने मुझे उससे अलग कर दिया। क्योंकि यार देखो, वो बंदे कभी भी किसी की ग्रोथ नहीं चाहती थी, मतलब हम उसके साथ रहते तो वो कहती ये मत करो वो मत करो, मतलब ग्रोथ जैसे होते हैं ना, कुछ दोस्त ऐसे होते हैं जो आपको कभी उनसे आगे बढ़ते हुए नहीं देखना चाहती थी। और एक्चुअली में हम दोनों के बीच में बहुत कट थ्रोट कॉम्पिटिशन रहता था, तो यार कॉम्पिटिशन की वजह से ऑब्वियसली कोई नहीं चाहता कि कोई दूसरे से आगे बढ़े, ये वो सो। तो वो उसका माइंडसेट कुछ ऐसे ही था। तो मैं आज सोचती हूँ कि भाई अच्छा हुआ मैं उनसे दूर चले गई, मतलब जो होता है लिटरली ना अच्छे के लिए होता है। अब ये इंसिडेंट मेरे को अभी इसलिए याद आया क्योंकि अभी कुछ दिन पहले टेलीग्राम पे उसका मैसेज आया है टेलीग्राम पे उसका मैसेज आया हाई। मैंने कहा टेलीग्राम काफ़ी महीनों बाद खोला था, मतलब मैं खोलती हूँ टेलीग्राम ज़्यादा, क्योंकि मैं सब कुछ अपना अलग किसी ऐप से करती हूँ, तो मुझे टेलीग्राम खोलने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो मैंने टेलीग्राम खोला तो मुझे उसका मैसेज पड़ा हुआ हाई, और मैंने मैसेज देखा, मेरे को तो मतलब ऐसा लगा मेरे कि 3 साल हो चुके हैं गाइस, 3 साल हो चुके हैं दोस्ती टूटे हुए। 3 साल के अंदर सब कुछ फ्लैश आउट हो चुका था, सब कुछ फ्लैश आउट हो चुका था, मतलब दिमाग में सब मैंने निकाल दिया था। टाइम ही नहीं होता इतना कुछ सोचने का यार, मैं मेरी बेस्ट फ्रेंड, बस बात खत्म। बाकी क्या सोचना है किसी के बारे में ज़्यादा, क्योंकि यार जिसने एक बार ट्रस्ट ब्रेक कर दिया, मेरा तो वही वाला सीन है, एक बार ट्रस्ट ब्रेक हो गया तो हो गया बस, फिर नहीं है दोबारा वापस आने का सीन, चाहे वो दोस्ती हो चाहे वो लव हो। मैं पर्सनली बताऊँ, मैं इस मामले में बहुत ही बेकार इंसान हूँ। मेरा एक सीन है कि जो एक बार चला गया, चाहे वो दोस्त हो चाहे कुछ भी हो, वो दोबारा नहीं कभी रिटर्न नहीं आता, क्योंकि वंस अ चीटर इज ऑलवेज अ चीटर। अब ये बात कुछ लोग समझ नहीं पाते, अंधे हो जाते हैं, बट ये बात कड़वी ज़रूर है पर बिल्कुल सच है कि वंस अ चीटर इज ऑलवेज अ चीटर। हमेशा एक चीटर चीटर ही रहता है, चाहे वो दोस्ती में हो चाहे वो किसी भी चीज़ में हो, वो कहीं भी हो सकता है, आपकी लाइफ में भी हो सकता है। तो उन लोगों को जितनी जल्दी हो सके तो अपनी लाइफ से फ्लैश आउट करना आप लोगों के लिए बेटर रहेगा। तो हुआ कुछ ऐसा था कि उसने मेरे को मैसेज करा टेलीग्राम पे हाई, तो मैंने रिस्पॉन्स करा कि हाई। तो शी सेड कैसी है, मैंने कहा ठीक हूँ। तो उसने कहा कि भूल गई मुझे, मैंने कहा याद रखने लायक था क्या। तो वो बाकायदा मेरे को एक्सप्लेन करने लगी अपनी सिचुएशन को कि ये हुआ था वो हुआ था, मेरे साथ ये हो गया था वो हो गया था, लाइक ये वो सो जो भी है मुझे बताने लगी। ठीक है, तो मैंने कहा यार देखो, मैंने उससे कहा कि मैंने कहा भाई तुम उनको अनब्लॉक करती, किसी और नंबर से कांटेक्ट करने की कोशिश करती, बस एक फ़ोन मिला देती, हम तेरी पूरी प्रॉब्लम समझ जाते। पर उसने पता नहीं क्या क्या बहाने बनाए, परसों मेरे को रात को मेरा उसने 2-3 घंटे ऐसे बर्बाद कर दिए बताते बताते कि ये हुआ था वो था। मैंने कहा प्लीज़ यार इस बात को ख़त्म करते हैं यहाँ पे, क्योंकि 3 डैम ईयर्स हो चुके हैं भाई, 3 डैम ईयर्स। 3 ईयर्स के अंदर बहुत कुछ बदल जाता है, और ऐसे दोस्त को दोबारा लाइफ में लाना जो कि कभी मेरे लिए कुछ अच्छा चाहती ही नहीं है, तो क्या फ़ायदा उस चीज़ का। और यार देखो, अगर कोई चीज़ एक बार ख़राब हो जाती है ना, तो वो कभी दोबारा नहीं जुड़ सकती। कांच जब एक बार टूट जाता है तो दोबारा जुड़ने में उसे बहुत टाइम लग जाता है, और ना कहीं वो ढंग से परफेक्ट नहीं हो सकता कोई भी चीज़। तो वही इशू मेरे साथ बहुत ज़्यादा है। मैंने अपनी बेस्ट फ्रेंड को भी बताया कि भाई उसका मैसेज आया था ये वो ऐसे करके। तो मैंने भाई मतलब मैंने अपनी उस दोस्त को जिससे मेरा पूरा हमारा मैटर ख़त्म हो चुका है 3 साल पहले, और उसको बताया, उसको बोला कि भाई देखो 3 डैम ईयर्स हो चुके हैं, तो प्लीज़ 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 3 डैम ईयर हो चुके हैं, प्लीज़ फॉरगेट ऑल दिस। तो फिर कहती कि मेरे लिए तो नई बात नहीं है, मेरे लिए तो आज की बात है, मेरे लिए तो कल की बात है यार, ऐसा नहीं होता है। मैंने कहा देख यार, अब कुछ भी कभी सही नहीं हो सकता है, लाइफ बहुत बड़ी है, प्लीज़ फॉरगेट ऑल दिस थिंग्स, सब कुछ भूल जाओ, अपनी लाइफ में आगे बढ़ो। ठीक है, अब यही चीज़ बहुत ज़्यादा लोगों के साथ फीमेल फ्रेंड्स में होती है, मेल फ्रेंड्स में होती है। जैसे मेरा दोस्त हो कोई मेल, उसके साथ ऐसी प्रॉब्लम हो सकती है। बट यार देखो, चीज़ों को तब तक समझने की कोशिश करना जब तक आपकी कैपेबिलिटी हो, जब तक आप हर एंगल से समझने की कोशिश करना। जब आपको लगे कि भाई इस सिचुएशन में ये तो नहीं हो सकता था, और अगर उस बंदे ने वो कदम उठाया या लड़की ने वो कदम उठाया है, तो भाई वो दोस्त तो कभी दोस्त हो ही नहीं सकता है। लिटरली में मेरी लाइफ में सिर्फ 2 ही बेस्ट फ्रेंड बने हैं अभी तक। एक मेरी जो दोस्त अब है वो, और एक मेरी दोस्त और थी, मतलब अब नहीं है।
तो भाई मेरा तो आप लोगों को पर्सनली यही एडवाइस रहेगी कि अगर आपकी लाइफ में कोई भी दोस्त या बेस्ट फ्रेंड है और वो आपसे बहुत टाइम तक के लिए दूर हो जाता है और 3-4 साल बाद वापस आता है, तो भाई उस दोस्त की कोई भी अहमियत नहीं रह जाती है। मैं मानती हूँ दोस्ती में चीज़ों को भुला दिया जाता है, बट यार चीटिंग इज़ ऑलवेज अ चीटिंग, चाहे कैसे भी चीटिंग हो। भाई अपनी सिचुएशन को एक्सप्लेन करो सामने वाले को, अगर वो नहीं समझता है तो हम बात समझ सकती हूँ, बात अलग है। बट यार फ्रेंडशिप में ज़्यादा हर्ट होता है, इवन दो ब्रेकअप से ज़्यादा फ्रेंडशिप में ही हर्ट होता है, क्योंकि जब आपके सारे सीक्रेट्स, इवन दो डार्क सीक्रेट आपके दोस्तों को आपको पता होते हैं, तो यार वो चीज़ बहुत ज़्यादा हर्टफुल होती है। उसी से निकलने में लोगों को काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है। मेरे केस में ऐसा नहीं था, क्योंकि मेरे साथ मेरी बेस्ट फ्रेंड थी, तो हम दोनों की कंपेटेबिलिटी उतनी अच्छी है कि हम चीज़ों को फॉरगेट कर सके बहुत ही सही तरीके से। अगर हमें लग रहा है कि भाई हर पॉइंट ऑफ व्यू सोचने के बाद भी कोई निष्कर्ष नहीं निकल रहा है, तो उस चीज़ को वहीं पर ड्रॉप कर दो, ईजिली रहेगा आपके लिए भी, दूसरों के लिए भी। तो मेरा तो यही एडवाइस रहेगी आपको एट द एंड कि भाई ऐसे लोगों को कभी भी दोबारा लाइफ में एंट्री मत देना है। आपकी लाइफ चल रही है, स्मूथली चलते रहो। आगे लाइफ में बहुत सारे मोड़ आते हैं, बहुत सारे दोस्त बनते हैं आगे लाइफ में भी, तो बुरी चीज़ों को, नेगेटिव चीज़ों को अपनी लाइफ से बाहर ही कर देना चाहिए, बेटर रहता है आपके लिए और आपके अपनों के लिए। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और ये एक स्टोरी टाइम वीडियो थी, तो सॉरी फॉर वेस्टिंग योर थोड़ा सा टाइम। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना, अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो भाई थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।